नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मुझे आगे भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मैं टाइम टू टाइम आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु पर जानकारी शेयर करती रहूँगी। आज हम चर्चा करते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में। न्यूमरोलॉजी जिस तरह से एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष विज्ञान है, इसी तरह से न्यूमरोलॉजी है अंक विज्ञान यानी कि न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी बेस्ड होती है नंबर के ऊपर। जैसे 9 प्लैनेट्स हैं, उसी तरह से हमारे 9 नंबर्स भी हैं जो एक एक ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं और ये भी हमारी डेस्टिनी को, हमारी पर्सनालिटी को, हमारे भाग्य को डिसाइड करती है कि हम कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे। तो पर्सनालिटी नंबर का और डेस्टिनी नंबर का बहुत बड़ा रोल होता है मानव जीवन में। पर्सनालिटी जो है, हमारी पर्सनालिटी बनती है कि हम क्या चीज़ लेकर पैदा हुए हैं, क्या हमारी पर्सनालिटी है। और डेस्टिनी जो है वो हमारा भाग्य है कि हमारा भाग्य जो हमें निर्धारित करता है कि इस पर्सनालिटी के साथ हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं। और डेस्टिनी नंबर हमारे को गाइड करता है, हमारे को मंजिल तक ले जाता है। तो इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे जीवन में। तो आज हम बात करेंगे डेस्टिनी नंबर के बारे में, डेस्टिनी नंबर 8 के बारे में, डेस्टिनी नंबर 8 के बारे में हम चर्चा करेंगे। डेस्टिनी नंबर 7 तक के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और पहले भी मैं बता चुकी हूँ और आज भी मैं आपको बता रही हूँ कि हम डेट ऑफ बर्थ लेंगे, मंथ लेंगे, ईयर लेंगे और इनका जो हम ग्रैंड टोटल करेंगे उसको हम सिंगल डिजिट में लेकर जो आते हैं वो हमारा डेस्टिनी नंबर हो जाता है। तो ये स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले होता रहेगा कि किस तरह से हम डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करते हैं और आप उस तरह से अपने डेस्टिनी नंबर को कैलकुलेट करेंगे तो आपको आपका डेस्टिनी नंबर पता चल जाएगा और आप उसके बारे में जानकारी हासिल कर पाएंगे। कुछ नंबर्स में भी आपको डिस्प्ले में आप देख सकते हैं कि हम उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं और हम सिंगल डिजिट में लाने के बाद हमारे को डेस्टिनी नंबर मिल जाता है। तो आज हम चर्चा करते हैं डेस्टिनी नंबर 8 के बारे में। डेस्टिनी नंबर 8 जैसे कि ये शनि प्रधान है, तो शनि प्रधान लोगों का जो व्यक्तित्व होता है, इनकी जो पर्सनैलिटी होती है, पर्सनैलिटी तो 8 नंबर की अलग होती है पर डेस्टिनी नंबर कहीं ना कहीं इन चीज़ को रिएक्ट करता है। तो ये भी थोड़े से टॉल होते हैं, इनकी फिजिक जो होती है लीन होती है, बहुत ज़्यादा मतलब मस्कुलर बॉडी होती है, बहुत ज़्यादा फैट इनके ऊपर नहीं होता और अच्छी बॉडी होती है और इनको देखने से ही ऐसा लगता है कि ये बहुत मेहनती हैं और बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। और ये स्वभाव के थोड़ा सा ये पर्सनालिटी भी थोड़े से ड्राई दिखते हैं और वैसे भी इनका नेचर थोड़ा सा ड्राई होता है। ये हमेशा काम करते रहने में विश्वास करते हैं। ये सपनों की दुनिया में बहुत कम जीते हैं। थोड़ा सा मतलब अब सपनों की दुनिया में कम जिएंगे तो डेफिनेटली जो इनका इमोशनल फैक्टर होता है वो थोड़ा सा कम होता है। और इनके बारे में एक बात बहुत प्रसिद्ध है कि ये किसी भी तरह के परिवार में जन्म लें, कैसा भी परिवार हो, मिडल हो और कैसे भी किसी भी उसमें कम से कम आमदनी वाले में भी अगर ये जन्म लेते हैं, परंतु अपने मेहनत के दम पर, अपनी एम्बिशंस के दम पर ये सब कुछ हासिल कर लेते हैं और समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान और अच्छा दर्जा पा लेते हैं। ये लोग ज़्यादातर अगर मतलब सर्कमस्टांसेस ऐसे हों, अगर इनकी पर्सनालिटी नंबर, इनका नामांक अगर मैच कर जाए इनके भाग्यांक के साथ, तो ये गरीब परिवार में तो जन्म ले सकते हैं, परंतु ये ज़रूरी नहीं कि गरीब मरेंगे भी। ऐसा बोला जाता है और कहा भी जाता है कि इंसान जो है किसी भी गरीब परिवार में जन्म ले ले, ये तो उसकी किस्मत है, परंतु वो अपने एफर्ट से किसी भी मंजिल को पा ले, उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो इसी तरह से भाग्यांक 8 वाले जो होते हैं वो उन उपलब्धियों को हासिल कर लेते हैं अपने श्रम से, अपनी मेहनत से, और वो सब चीज़ हासिल कर लेते हैं जो कि अर्थली डिज़ायर्स होती हैं, जो कि हमारे को संसार की ज़रूरत है और वास्तविकता में रहते हैं, सपनों की दुनिया में नहीं रहते, ड्रीम्स में नहीं रहते। और इनका व्यवहार जो है वो थोड़ा सा ड्राई होता है और इस ड्राई व्यवहार का एक कारण होता है कि ये लोग जो हैं अपनी सभाओं में, सोसाइटियों में, लोगों में
मिसअंडरस्टैंड होते हैं लोग, इनके बारे में जो है धारणाएं जो है वो थोड़ी सी गलत बना लेते हैं। ये दिल के साफ होते हैं, रूखे होते हैं, इनको फ्लैटरिंग पसंद नहीं होती, और चापलूसी अगर ये नहीं करते और सोसाइटी में ज़्यादा दिखावा नहीं करते तो लोग इनके बारे में जो धारणाएं हैं वो बहुत गलत बना लेते हैं और इनको बड़ा रूखा ड्राई समझते हैं। और इस तरह से इस नेचर की वजह से इनका जो सर्कल है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता और ये लिमिटेड सर्कल में रहते हैं। और यही चीज़ जो है इनकी लाइफ में इनको कमी इनको हमेशा महसूस होती रहती है। और इसी ड्राई नेचर की वजह से इनका जो वैवाहिक जीवन है वो भी नॉर्मल होता है। मतलब हम इसको, किसी का वैवाहिक जीवन तो बहुत ज़्यादा संपन्न होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है, कंपेटिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, परंतु ये अपनी एम्बिशंस के लिए, अपनी जो भी कार्य क्षमता है, अपनी बिजी शेड्यूल की वजह से ये अपने जीवन साथी को उतना महत्व नहीं देते, उतना उसके साथ में टाइम स्पेंड नहीं करते और बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं होते। तो ये कमी इनको हमेशा लगी रहती है। अगर इनका नामांक इनके साथ मैच कर जाए तो इमोशनल अटैचमेंट हो सकती है। और अगर हम इनकी पर्सनालिटी को देखें तो इनकी पर्सनालिटी जो है नॉर्मल होती है। अगर इनका हेरिडिटी बहुत अच्छी पर्सनालिटी वाले लोग हैं, इनके पेरेंट्स बहुत अच्छी पर्सनालिटी लेके आए हैं, तो उस परिस्थिति में इनकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हो सकते हैं, अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं अगर इनकी पर्सनालिटी इस तरह से इनके मूल्यांक के साथ मेल खाती है। मान लीजिए 2 नंबर है, 6 नंबर है और उनका कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इनकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव हो सकती है और ये बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। और इनका जो है ये बहुत ज़्यादा लाइफ पार्टनर जो है वो नॉर्मल रहते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ें सब कुछ इकट्ठी करते हैं, पर इमोशनल अटैचमेंट इनको अपने लाइफ पार्टनर चाहे कोई भी हो उसके साथ में ज़्यादा नहीं रह पाती। और ये जो भी इनके रास्ते में रुकावटें आती हैं, इनको किसी का सहयोग लेना पसंद नहीं है, तो अपने दम पर ये उन चीज़ों से निकलते चले जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और अपनी मंजिल पा लेते हैं और उनको एंजॉय करते हैं। कोई भी रास्ते की मुसीबत इनको थका नहीं सकती, हरा नहीं सकती और ये एकदम से सरेंडर नहीं कर सकती। जो इन्होंने हासिल करना है वो उसे हासिल करके ही रहते हैं। और कभी मतलब इनके जो है मनी मैटर में तो अनसक्सेसफुल हो सकते हैं अगर इनका जो नंबर है, अगर मेन नंबर है, पर्सनालिटी नंबर है, इनके भाग्यांश से मेल खा जाए और वो थोड़ा सा इमोशनल हो तो ये लव मैरिज आराम से कर सकते हैं। और लव मैरिज इनकी लंबे समय तक चलती है, चाहे उसमें अटैचमेंट कैसे भी रहे। लाइफ पार्टनर डेफिनेटली इनको सपोर्ट करने वाला मिल जाता है और इनकी हर ज़रूरत पूरी करता है और इनकी खुशियों में ही उसको अपनी खुशियाँ नज़र आ जाती हैं। अच्छा, और इनके साथ जो है कभी कभी क्या है कि इनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, हर एक के ऊपर इतना जल्दी ट्रस्ट ना करें जिससे कि इनको फिनेंशियल लॉसेस हो। तो फिनेंशियल लॉसेस से हमेशा बचने की कोशिश करनी चाहिए। एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इनके लिए बहुत बड़ी नेक सलाह है। क्या है कि नंबर 8 है। अब आप देखिए नंबर 8 जो है इस तरह से अपने इर्द गिर्द की घूमता है, तो ये अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत जल्दी नहीं तोड़ पाते। अगर ये अपनी बाउंड्रीज़ को आराम से तोड़ दें तो ये बहुत खुशियाँ भी हासिल कर सकते हैं। तो पैसे के साथ साथ इनकी जीवन जो है थोड़ा सा खुशनुमा भी हो सकता है, पर वो बाउंड्रीज़ इनको खुद तोड़ने की कोशिश करनी पड़ेगी तो इनको जीवन की हर खुशी भी मिलेगी और इनका दिल खुश रहेगा और हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को ये इंजॉय करना शुरू कर देंगे। तो इनको अपनी आदत भी बनानी पड़ेगी इंजॉयमेंट की। और इनको क्या है कि इनके साथ में जो है सभा में, समाज में, इनके नेचर की वजह से थोड़ा सा लोग जो है इनसे कटते हैं, दूर रहते हैं और ऐसा लगता है कि इनको महसूस होता है कि लोग मेरे साथ व्यवहार अच्छा क्यों नहीं करते। तो इनको खुद का अपना व्यवहार अच्छा करना पड़ेगा और थोड़ा सा कुछ ऐसा एटीट्यूड अपने लाइफ में लेकर आएँ कि जिससे कि लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हों और ये लोगों के साथ में बातचीत करें, लोगों के साथ इंटरैक्ट हों और कुछ लोगों के हिसाब से भी अगर अपने आप को ढाल के चलेंगे, लाइफ को एंजॉय करके चलेंगे तो इनकी लाइफ जो है
वेल्थ के साथ साथ, सांसारिक खुशियों के साथ साथ इनको दूसरी खुशियाँ भी मिलती चली जाएगी, इमोशनल सपोर्ट भी इनको मिल जाएगी। और इनको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, जब मैं इनको सलाह देती हूँ, क्या है कि ये किसी की भी मदद करने के लिए किसी भी तरह से तैयार हो जाते हैं, हर एक की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये मदद तब करें जब इनसे कोई मदद मांगे। इनको मदद की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। अगर बिना मांगे ये मदद करते रहेंगे तो इनको वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी, और जब इनको वैल्यूज़ नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं ये हर्ट होते रहते हैं। तो अपने आप को सज़ा देना ये बंद कर दें। और अगर किसी भी तरह से इनका नंबर ये सूटेबल नहीं है तो इनको इनको क्या है कि शनि की आराधना करनी चाहिए। शनिवार को अपाहिजों को दान दें। कुछ जैसे ब्लाइंड स्कूल होते हैं वहाँ पर भी जाके अगर ये दान देंगे तो इनको अच्छा रहेगा। और ये शनिवार को पीपल पर तेल का दीपक जला सकते हैं, जिससे इनको अपार सफलता मिलेगी। और कोई भी मज़दूर वगैरह अगर कहीं काम करते हैं तो उनको अगर ये कुछ भी खाने को दे, अगर बहुत ज़्यादा मज़दूर काम कर रहे हैं, उनको पसीना आ रहा है, तो उनको खाने की और पीने की चीज़ें देते हैं, उनको पानी भी देते हैं, तो डेफिनेटली इनके जीवन में खुशियाँ आती चली जाएंगी। क्या है कि पैसे के साथ साथ खुशियाँ हों तभी लाइफ सुकून वाली होती है। तो ये अगर इन चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे तो इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। संसारिक सुख तो मिलते हैं, कुछ मानसिक सुख भी मिलना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं, अगर इनको मानसिक सुख नहीं मिलेगा तो ये डिप्रेशन वगैरह में भी आ सकते हैं। उससे निकलने की कोशिश करें और थोड़ा सा फन, थोड़ा सा मजाक और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करते रहें। कुछ सूदिंग म्यूजिक सुने, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उम्मीद करती हूँ कि इस जानकारी से आप सभी लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। और पूछने के लिए मेरा नंबर आपके सामने है, आप मेरे